मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गृह लक्ष्मी योजना स्टाफ की ओर से जनता को धमकी, चोरी ऊपर से सीना जोरी, सरकार के आदेश के खिलाफ हो रहा है यहाँ काम, फिर भी अकड़ इतनी के खुद इसने ही इस गृह लक्ष्मी योजना को लागू किया हो। राज्य में रुपया दोगे तो अर्जी दाखिल की जाएगी, वरना नहीं, चाहे जो करना है कर लो। मैं अगर ये एप्लीकेशन फ्री करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम और तुम्हारी मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर मेरे अकाउंट में 18,000 रुपये डालो, फिर फ्री करूंगा की धमकी और ऊंची आवाज में डराने वाला ये नौकर बेलगाम जिला अतनी तालुका क्यावरखेड़ गांव के ग्राम वन केंद्र का हालप्पा लोकुर नामी कर्मचारी है। आप भी देखिए इसका अंदाज, जो लूट का धंधा बना लिया है इस फ्री अर्जी डालने वाले काम को। इसकी शिकायत महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर को मिलने के बाद इस व्यक्ति को और इस केंद्र को बंद किए जाने की जानकारी भी मिली है सूत्रों से। वीकेंड टूर का प्लान किया है तो कीजिए कैंसिल। अगर आपने वीकेंड पर किसी पिकनिक टूरिस्ट पॉइंट पर जाने का प्लान बनाया है तो अपना प्लान बदल दें। राज्य भर में भारी बारिश के चलते नदियां, झील, तालाबों में पानी खतरे के निशान से आगे बह रहा है, तो वहीं पहाड़ और सड़कों की जमीन भी खिसक रही है। खासकर चिकमंगलुरु के दत्तापीठ, मुलियान नगरी, फॉल्स, झरने, टूरिस्ट प्लेसेस पर आए दिन सैलानियों की बढ़ती भीड़ से इनकी सुरक्षा को देखते हुए इसके चलते पिछले ही दिनों इस पानी के बहाव में एक युवक बह जाने के बाद से जिला प्रशासन हाई अलर्ट होकर अब तात्कालिक टेम्पररी तौर पर चेक पोस्ट पर पाबंदी लगाकर जनता को यहां जाने से रोक रहा है। हाथी और भालू के हमलों से किसान परेशान, रामनगर। कस्तूरी कर्नाटका पीपल्स फोरम ने किसानों पर आए दिन हाथी और भालू के हमलों के चलते मैसूरू रोड पर रहे वन विभाग के सामने आज विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मंच के अध्यक्ष रमेश गौड़ा ने किया और हाथियों के झुंड से खेतों और घरों को जाने वाले किसानों पर रोजाना हमले होते हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को फौरन इस पर कार्रवाई करके किसानों को राहत पहुंचाने की बात करते हुए वहीं इन हमलों में घायल किसानों को मुआवजा देने और फसलों के नुकसान की भी भरपाई करने की मांग की प्रदर्शनकारियों ने। राज्य भर में मोहर्रम त्योहार से हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल। राज्य समेत बीदर, कोप्पल, रायचूर, बीजापुर, बागलकोट सहित तमाम जिलाओं में मोहर्रम का त्यौहार बड़े जोर से चल रहा है। कई जगहों पर अलम ताजिए का आस्ताना बनाया गया है और तमाम मजहब धर्म के लोग अपने अपने आस्था से त्यौहार को मनाते हुए नजर आए, जो सदियों से इस देश की परंपरा भी रही है। शहर और देहातों के कई इलाकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर मोहर्रम मनाते हैं, जहां पर अक्सर देखा गया है कि हिंदू भाइयों की ओर से इन ताजियों की ज्यादा आस्था के चलते खुशी से नजराने पेश करते हुए दर्शन हासिल करते हैं। इन अलम और ताजियों के ये एक बड़ी मिसाल है देश में चल रहे नफरत के माहौल में भाईचारा का ये काम। कुरान शरीफ की बेहुरमती पर शहर में पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा। पिछले दिनों मजहब इस्लाम की पाकीज़ा खिताब कुरान शरीफ के स्वीडन में बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि इस्लाम तो पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम लेकर आया है और कुरान शरीफ तो इंसान को इंसानियत सिखाता है। कुरान को नजर आतिश करके इसकी बेहुरमती माफ़ी के लायक नहीं। ऐसे इंसानियत के दुश्मनों को सजा देकर दोबारा किसी के मजहबी जज्बात, मजहबी खिताबों और मजहबी पेशवाओं के खिलाफ इस तरह की हरकत ना करने का पुरजोर मुतालबा करते हुए बेंगलुरु के सिहा मुस्लिम अंजुमन इमामिया के
क़ियादत में यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों तौहीद के मतवाले रहे मौजूद। एक्सप्रेस वे पर आपके गाड़ियों की रफ्तार पर होगी कड़ी नज़र। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे जब से शुरू हुआ तब से किसी न किसी कारण चर्चा में बना रहता है। बारिश के दौरान पानी खड़ा होने, तेज़ या कम रफ्तार के बावजूद आए दिन गाड़ियों के हादसों से मरने वालों की तादाद बढ़ने, तो वहीं 2 व्हीलर 3 व्हीलर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, घोड़ा गाड़ी पर पाबंदी के बाद अब रोड हादसों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, जो अब रखेगा आपकी रफ्तार और आपकी सुरक्षा पर कड़ी नज़र, पूरे एक्सप्रेस वे पर लगाए गए हैं ये कैमरे, जिसको आज खुद राज्य के CM सिद्धरामैया ने यहां पहुंचकर इसकी शुरुआत करके पूरे एक्सप्रेस वे पर जायजा लिया CM ने अधिकारियों के साथ। हम बीजेपी की बात सुनकर सरकार नहीं चलाते, MB पाटिल का बयान। उडुपी कॉलेज में स्टूडेंट्स वीडियो मामले के सवाल पर मिनिस्टर MB पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं था टॉयलेट रूम में, जिसकी खुद जांच करके रिपोर्ट दी है महिला आयोग और पुलिस की ओर से। फिर भी बीजेपी इस पर हंगामा मचा रखा है। राज्य में, देश में कानून व्यवस्था मौजूद है और कानून अपना काम करेगा। जांच के बाद कोई भी मामला हो, डेजे हल्ली, हुबली, जो भी आरोपी होगा इसको सजा मिलेगी। बीजेपी के इस हंगामे और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बीजेपी की बातें सुनकर सरकार नहीं चलाते, कहा का करारा जवाब दिया MB पाटिल ने। एक दूसरे का सहारा बनकर पार करते हैं यहाँ तालाब। ये नज़ारा है गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका के अल्लाहपुर गांव का, जहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते रास्ते पर पुल पानी में डूब चुके हैं, तो कई इलाकों में गांव से गांव जोड़ने वाले रास्ते बंद होने से जिंदगियां बिखर सी गई हैं। इन लोगों की पानी से भरे तालाब से जान हथेली पर लेकर गुजरने की नौबत आई है। इन लोगों को, खासकर बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के लिए भी एक दूसरे का हाथ और सहारा बनकर तालाब पार करने का नज़ारा देखने को मिला इस गांव में। बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई RPF जवान ने। मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है ये मामला, जहां चलती ट्रेन पर सवार होने के चलते 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति अपना कंट्रोल खो बैठा, तो चलती ट्रेन की वजह से ट्रेन के नीचे आने से उस वक्त बचा ये व्यक्ति, जब प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी में तैनात रेलवे पुलिस फोर्स के प्रकाश बाबू नामी इस जवान ने वक्त रहते व्यक्ति को दौड़ते हुए पकड़कर बचा लिया, जिससे पल भर के बीच व्यक्ति की जान बच गई इस सिपाही की वजह से। केंद्र सरकार से सवाल करने वाली सरकार है राज्य में प्रियंका खरगे। अब केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने वाली सरकार नहीं है राज्य में। अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार से बात करने की हिम्मत रखने वाली सरकार है। बीजेपी के पास अब कुछ काम नहीं। ये वीडियो आया है, वो वीडियो आया है, यही हालत हो गई है बीजेपी की। और पेन ड्राइव मामले में कुमार स्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पेन ड्राइव में कुछ था तो दिखाया क्यों नहीं, कहा प्रियंका खरगे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।